नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारी करने वाली ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने दिया है बड़ा झटका। दरअसल आपके लिए बता दें कि पश्चिम बंगाल में हुए करोड़ों के शिक्षक भर्ती घोटाले में राज्यपाल आनंद बोस ने बड़ा एक्शन लेते हुए सीबीआई की जांच की इंक्वायरी दे दी है पार्थ चटर्जी के ऊपर, जो कि ममता बनर्जी की सरकार के हैं पूर्व मंत्री, और ईडी ने पिछले ही साल किया था गिरफ्तार इस पूरे मामले में। और आज राज्यपाल ने जो है वो मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है सीबीआई के लिए पार्थ चटर्जी के ऊपर। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ 2024 के चुनावों के लिए ममता बनर्जी विपक्ष के साथ मिलकर चुनाव लड़ने और भारतीय जनता पार्टी को हराने की कर रही हैं तैयारियां, पर वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार की मुश्किलें अब कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि यही जो घोटाला है, यानी कि अगर हम बात करें शिक्षक भर्ती घोटाले की, जो कि करोड़ों रुपए का घोटाला है, जिस पर आज ये बड़ा कदम, बड़ा एक्शन लिया गया है राज्यपाल आनंद बोस की तरफ से। और अब अगर सीबीआई मुकदमा चलाएगी पार्थ चटर्जी के ऊपर, तो शायद अब तमाम ऐसे लोगों के नाम आ सकते हैं जिनके नाम अभी तक ईडी की जांच में नहीं आए थे, क्योंकि ईडी इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग को देखते हुए जांच कर रही थी। जहां एक तरफ पार्थ चटर्जी, अर्पिता मुखर्जी और इसी के साथ 6 और लोगों की गिरफ्तारियां जो हैं वो ईडी पहले ही कर चुकी है। अब देखना अहम रहेगा कि जहां एक तरफ राज्यपाल की तरफ से जो है वो कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं, मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी दे दी गई है, अब सीबीआई किस तरीके से और किस पहलू से इस पूरे मामले में जांच करेगी और क्या रिस्पॉन्स रहेगा इस पर अब ममता बनर्जी का। क्योंकि अगर हम पश्चिम बंगाल में हुए इस घोटाले की बात करें तो ये कोई 1 करोड़ 2 करोड़ का मामला नहीं है, बल्कि ये हजारों करोड़ का मामला है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी सामने आया था कि किस तरीके से इस शिक्षक भर्ती घोटाले में जो है वो नौकरियां उन लोगों को दी गई थी जिन्होंने टेस्ट पास भी नहीं किया था, जो कि नौकरी के लिए यानी कि जो शिक्षक बनने के लायक भी नहीं थे, पर उसके बावजूद भी उनसे वसूली और उनसे घूस के बाद, यानी कि जिस समय पर पार्थ चटर्जी थे पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री, उस समय पर हुआ था ये बड़ा घोटाला, जिस पर पहले ममता बनर्जी की तरफ से और उनकी सरकार की तरफ से कहा गया था कि राजनीति के चलते ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारे नेताओं के ऊपर प्रताड़ना की जा रही है। पर जैसे जैसे खुलासा हुआ इस पूरे मामले में कि एक तरफ शिक्षक भर्ती घोटाले से मिले तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं वो ईडी के हाथ लगे, और उसके बाद नाम सामने आया था अर्पिता मुखर्जी का, जिनके घर से करोड़ों रुपए और गोल्ड की बरामदगी की थी ईडी ने, और वो पिछले ही साल यानी कि करोड़ों रुपए किस तरीके से पश्चिम बंगाल में शिक्षा के नाम पर ममता बनर्जी की सरकार के मंत्री के द्वारा जो है उसका घोटाला किया गया, अपनी जेबों में भरे गए, जिसकी कानों कान खबर नहीं थी क्या ममता बनर्जी को। आज ये सवाल जो है वो उठता भी है, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी के ऊपर अब बयानबाजी करना छोड़ दिया है, ये दर्शाता है कि कुछ तो ऐसी बात है जिस पर अभी भी टीएमसी की तरफ से शायद पर्दा डालने की बात की जा रही है, या फिर पर्दा डालने की लगातार जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। आपके लिए बता दें कि पार्थ चटर्जी पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, और वो पिछले साल ही उनसे ममता बनर्जी ने जो है वो इस्तीफा लिया था, जब जांच आगे तक पहुंच गई और जब ममता बनर्जी को लगा कि सरकार की काफी ज्यादा बदनामी जो है वो होने लगी है, जनता सवाल पूछने लगी है, उसके बाद ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी से इस्तीफा लिया था। पर अब अगर ईडी इस पूरे मामले में जांच करती है तो कई और बड़े नाम जो हैं वो इस घोटाले में सामने आ सकते हैं, क्योंकि पिछले साल ज्यादा नाम यानी कि 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, और इस समय पर पार्थ चटर्जी जो हैं वो न्यायिक हिरासत में है ईडी की, यानी कि 1 साल से जेल में बंद पार्थ चटर्जी के ऊपर फिर मंडराने वाला है सीबीआई का डंडा, और अब पूछे जाएंगे और भी ज्यादा घातक सवाल, जिन
जिन सवालों के जवाब अभी तक ईडी ने नहीं पूछे थे, अब सीबीआई अपने तरीके से जो है वो जांच करेगी इस पूरे मामले में, क्योंकि मंजूरी जो है वो राज्यपाल की तरफ से दे दी गई है। अब अगर हम बात करें कि ये जांच जो है वो आने वाले चुनावों को किस तरीके से प्रभावित कर सकती है और ममता बनर्जी को ये बड़ा झटका क्यों है। बेशक पार्थ चटर्जी जो है वो टीएमसी सरकार से इस्तीफा दे चुके हैं, अब वो सरकार के मंत्री नहीं है, पर सरकार से उनका लेना देना आज भी है। जिस तरीके से वो कई सालों से टीएमसी का हिस्सा रहे, और यही बड़ा कारण है कि ममता बनर्जी ने उन्हें इतना बड़ा डिपार्टमेंट दिया था, शिक्षा मंत्री बनाया था, और उसी शिक्षा मंत्री के पद पर रहते हुए ये बड़े घोटाले जो हैं वो पार्थ चटर्जी की तरफ से किए गए थे। जो ईडी सीबीआई लगातार ममता बनर्जी की सरकार का खुलासा कर रही है कि कैसे ममता बनर्जी अपनी सरकार को भ्रष्टाचार से बचाने वाली ममता बनर्जी और ये कहने वाली कि हम पश्चिम बंगाल में पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, पर आज इन्हीं ईडी सीबीआई को लेकर जो आज पूरा विपक्ष देश की केंद्र सरकार पर हमलावर है, इसी ईडी सीबीआई की वजह से कई राज्यों में बड़े घोटाले जो हैं वो निकलकर सामने आए हैं। चाहे फिर पश्चिम बंगाल में ये शिक्षक भर्ती घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, या फिर पशु तस्करी का मामला हो, तमाम ऐसे मामले हैं पश्चिम बंगाल में जिसके कारण ममता बनर्जी के बड़े बड़े मंत्री जो हैं वो सलाखों के पीछे हैं, और अब ये सलाखों से बाहर जो है वो शायद सालों तक नहीं आ पाएंगे, जिससे अभी होने वाले चुनावों पर भी, यानी कि राज्यसभा के चुनावों पर भी असर पड़ेगा ममता बनर्जी के। तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनावों में ममता बनर्जी के एक एक करके बड़े और कद्दावर नेता जो हैं वो ममता बनर्जी का साथ छोड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। कुछ सलाखों के पीछे हैं तो कुछ पहले ही विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं। तो अब देखना अहम रहेगा कि किस तरीके से ममता बनर्जी जमीनी पृष्ठभूमि पर चुनावों की तैयारियां करेंगी और लड़ेंगी चुनाव। एक के बाद जो है वो बड़ा खुलासा जो है वो ईडी और सीबीआई पश्चिम बंगाल में कर रही है, जिसके कारण ममता बनर्जी सरकार की काफी ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो रही है। और बात अगर हम करें राज्यपाल की, क्योंकि इस समय पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस हैं, और हमेशा ही पश्चिम बंगाल के राज्यपालों ने बड़ा एक्शन लेते हुए पश्चिम बंगाल की सरकार पर कार्रवाइयां की हैं, ईडी और सीबीआई की जांचों को मंजूरी दी है। और यही बड़ा कारण है कि कभी ममता बनर्जी और राज्यपालों के बीच में कभी भी अच्छे संबंध नहीं रहे हैं, और ममता बनर्जी की कभी नहीं बनी है पश्चिम बंगाल के राज्यपालों से, चाहे फिर वो आज आनंद बोस हों या फिर इससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके जगदीप धनखड़ हो। उन्होंने भी कई मामलों को लेकर सीबीआई और ईडी की जांच जो है उनको मंजूरी दी थी। यही और इसीलिए ममता बनर्जी हमेशा केंद्र सरकार पर आरोप लगाती हैं कि हमारी सरकार को सही तरीके से चलने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जैसे ही भ्रष्टाचार आते हैं सामने, ममता बनर्जी की सरकार से जनता पूछने लगती है सवाल, और अगर जनता ज्यादा पूछेगी सवाल और भ्रष्टाचार आएंगे सामने, तो शायद जल्द ही ममता बनर्जी जो है वो पश्चिम बंगाल की सरकार से भी जा सकती हैं, या फिर ममता बनर्जी से हट सकता है वहां के लोगों का विश्वास, जो कि अब धीरे धीरे करके कम भी हो रहा है। जिस तरीके की व्यवस्थाएं आज पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा वहां के लोगों को दी जा रही हैं, यानी कि टीएमसी से आज लोग जो हैं वो खासा नाराज भी हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।